क्योंकि पूरी फार्मिंग का, चाहे वो देसी फार्मिंग हो या बॉयलर की फार्मिंग, दोनों ही फार्मिंग में सबसे मेन पार्ट होता है चूजे की देखरेख। और वो तो यहाँ पर जो मेन पार्ट है ठंडियों में सर्दियों में, तो वो है ब्लूडिंग। तो यहाँ पे ब्लूडिंग के बारे में हम पूरी बात करेंगे कि किस तरह से हमें ब्लूडिंग करनी है ताकि हमारे चूजे को ठंड ना लगे और चूजा अच्छी तरह से ग्रोथ करे, उसको कोई दिक्कत ना आए, फीवर ना हो और मोर्टेलिटी ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहाँ पे कर रहा हूं मैं देसी बर्ड फार्मिंग, यानी कि देसी मुर्गी पालन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दियों में छोटा चूजा होता है तो चूजे की देखरेख कैसे करें, उसकी ब्लूडिंग के बारे में बात करेंगे कि ब्लूडिंग इसकी कैसे करें ताकि हमारा चूजा मरे नहीं। अगर मरे भी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, अदरवाइज हमारा चूजा बिल्कुल ही नहीं मरना चाहिए। क्योंकि पूरी फार्मिंग का, चाहे वो देसी फार्मिंग हो या बॉयलर की फार्मिंग, दोनों ही फार्मिंग में सबसे मेन पार्ट होता है चूजे की देखरेख। और वो भी सर्दियों में और गर्मियों में। गर्मियों में तो थोड़ा आसानी से चूजे की देखरेख हो जाती है, लेकिन सर्दियों में सबसे कठिन होता है देसी चूजे की देखरेख या बॉयलर चूजे की देखरेख। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट है ठंडियों में सर्दियों में, तो वो है ब्लूडिंग। तो यहाँ पे ब्लूडिंग के बारे में हम पूरी बात करेंगे कि किस तरह से हमें ब्लूडिंग करनी है ताकि हमारे चूजे को ठंड ना लगे और चूजा अच्छी तरह से ग्रोथ करे, उसको कोई दिक्कत ना आए, फीवर ना हो और मोर्टेलिटी ना हो। तो ब्लूडिंग के लिए सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक बढ़िया बंद कमरा होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा एक कमरा है तो उसके अंदर ब्लूडिंग करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी ब्लूडिंग करने में। ब्लूडिंग के लिए हम क्या क्या चीजें लगा सकते हैं, तो ये आपके पास होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कभी ना कभी फेल हो जाओगे ब्लूडिंग में। क्योंकि सबसे जो मेन पार्ट है ब्लूडिंग का, और हम लोग आसानी से इसको सोचते हैं, बहुत हल्के से लेते हैं कभी कभी कि बहुत आसानी से ले लेंगे, लेकिन चूजे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत जल्दी ठंड लगती है। इसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। और मान लीजिए आपके पास ये फार्म है और काफ़ी बड़ा फार्म है, अब मान लीजिए पूरा फार्म बंद है चारों तरफ से और उसके अंदर आपको ब्लूडिंग करनी है तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतने बड़े फार्म में ब्लूडिंग करना बहुत ही कठिन काम होता है। हमें उन चूजे के लिए एकदम छोटी जगह चाहिए, जितना चूजा है उस हिसाब से जगह चाहिए हमें ब्लूडिंग के लिए। तो मैं किस तरह से कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ, और हो सके तो आप लोग भी इस तरह से करिए। मान लीजिए पूरा फार्म है और इस फार्म को क्या करना है आपको कि इस पूरे फार्म को तिरपाल से बंद कर देना है। वो तो आप बंद करके ही रखोगे। इसके अलावा जब हम ब्लूडिंग के लिए जाएंगे तो ब्लूडिंग के लिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे पीछे मेरे देख सकते हो कि फार्म तो अलग है, लेकिन इसके साथ में मैंने इसमें जो छोटा पार्ट कर रखा है, छोटे छोटे पार्ट कर रखा है। ये जैसे कि जितनी जगह में सिर्फ चूजा हमको रखना है, जितनी जगह में हमें चूजा रखना है, जितनी जगह में ब्लूडिंग करनी है, उसको भी हम लगभग तिरपाल से बंद कर देंगे। किसी तरह से आप ऐसी व्यवस्था कर लीजिए ताकि वो उसको भी आप चारों तरफ तिरपाल से बंद कर सको। तो इससे डबल सेट हो जाता है। ये तो बाहर का जो हमारा जो बाहर की पॉलीथीन है या फिर बाहर का तिरपाल है, उसके बाद में अंदर का जहाँ पर हमें चूजा रखा है सिर्फ उतनी जगह को भी हम बंद कर देते हैं। उतनी जगह को बंद करके उसके अंदर ब्लूडिंग करते हैं तो काफ़ी हमें फ़ायदा होता है, ताकि उनको ठंड भी नहीं लगती और बहुत कम हमारा बजट में ब्लूडिंग में हो जाता है। तो ये तो एक छोटी ऐसी व्यवस्था आपको करनी है ताकि आपको डबल परत पे, मतलब फर्स्ट परत आपकी हो गई, बाहर का तिरपाल हो गया जो बाहर के बाउंड्री का हो गया, और सेकंड आपका हो गया जहाँ पे आप चूजा रखे उसको आप अच्छी तरह से बंद कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आप करोगे ब्लूडिंग तो आपको बहुत ही आसानी होगी इसको थोड़ा सा गर्माहट देने में और ब्लूडिंग करने में। होता क्या है कि हम चूजा तो ले आते हैं, कम से कम अगर हम देसी की बात करें 500 चूजा डाल लेते हैं, 1000 चूजा डाल लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनकी ब्लूडिंग नहीं कर पाते और हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। कहो 100-200 चूजे मर जाएं, उनको ठंड लग जाए और बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर बॉयलर की बात करते हैं, बॉयलर चूजा अगर हम डालते हैं तो 1000, 2000, 3000 डाल लिए, लेकिन उनकी ब्लूडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा मत करें। भले ही चूजा आप देसी की बात करें या बॉयलर की बात करें, 500 चूजे की जगह आप 400 चूजा डालिए। 100 चूजे का जो पैसा है उसको आप थोड़ा सा, उसका जो पैसा है वो आप ब्लूडिंग में लगाएं।
अब बच्चे भले ही कम डाले, चूजे भले ही कम डाले, लेकिन जो पैसा है वो ब्लूडिंग में लगाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ब्लूडिंग के लिए क्या क्या लगाना है आपको, पहली चीज तो आपके पास हो सके तो एक गैस ब्लूडर होना चाहिए। सबसे पहला जो है मेन वो आपके पास गैस ब्लूडर, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी चांस नहीं होता है तो गैस ब्लूडिंग से आप आसानी से ब्लूडिंग कर सकते हो। दूसरा ब्लूडर होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिक ब्लूडर। अगर आप इलेक्ट्रिक ब्लूडर से भी ब्लूडिंग करना चाहते हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लूडर होना चाहिए। और रूम हीटर भी अगर होंगे तो बेहतर है, तो अंदर की गर्माहट को बना के रखेगा वो भी। और इसके साथ में आप बल्ब 100 वाट या 200 वाट के बल्ब भी अंदर लगा सकते हो। इसके बाद साथ में आप बुखारी भी यूज कर सकते हो, या फिर अंगीठी टाइप में भी आप बना सकते हो। तो इन सब चीज़ों को बना करके आप ब्लूडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है, हर एक पार्ट इसमें ज़रूरी है कि अगर लाइट इलेक्ट्रिक ब्लूडर आपके पास है, रूम हीटर आपके पास है, बाई चांस लाइट चली जाती है, रात को बिगड़ जाती है, तो उस समय आपका गैस ब्लूडर ही काम करेगा। तो गैस ब्लूडर आपके पास होने चाहिए, जितना स्पेस हो उस हिसाब से गैस ब्लूडिंग रखें आप उतने ही इलेक्ट्रिक ब्लूडर रखें। तो इस तरह से आप आसानी से इनकी ब्लूडिंग कर सकते हो, क्योंकि ये मेन पार्ट होता है ब्लूडिंग का। अगर आप ब्लूडिंग नहीं कर पाते हो सही से तो चूजे को ठंड लगेगी, सर्दी होगी तो बुखार होगा तो मरना शुरू होंगे, और मरना शुरू हुआ तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा कि अब क्या करें, कैसे इनको कंट्रोल करें। और एक चीज होती है चूजा को आप जब भी देखोगे तो क्या करेंगे ये लोग, ये एक हमेशा जब इनको जरा से भी ठंड लगेगी तो ये कोने में घुसने की कोशिश करेंगे, एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। और जहां पर इनको कोना मिलेगा, ठीक है, वहां पर ये घुस करके एक साथ इकट्ठा होने लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो जब आप चूजा डालें तो कोशिश करें कि इनके कोने हैं जो वो लगभग राउंड शेप में कर दे, कोना ना रहे बल्कि ये राउंड शेप में पूरा जितने में चूजा रहे आपका उतना ही राउंड शेप में कर दे। और ये जो मेरे चूजे हैं ये आज लगभग 4 दिन के हो चुके हैं, चौथा दिन है आज, 3 दिन के हो चुके हैं और आज चौथा दिन है इनका। अभी तक जो मैंने अच्छी अपनी हो सके अपनी बेस्ट ब्लूडिंग करने की कोशिश की है। हीटर लगा के रखे हुए हैं और साथ में गैस ब्लूडर भी लगा रखा है। रात में गैस ब्लूडर और हीटर दोनों ही चलते हैं, और दिन में तो खैर थोड़ा सा व्यवस्था है, तो धूप भी हल्की फुल्की आ जाती है तो पर्दे में हटा देता हूँ, तो धूप भी आ जाती है, इनको धूप भी लग जाती है। तो इस तरह से मेरी ब्लूडिंग है ये छोटी सी। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगती है तो आप लोग भी इसी तरह से ब्लूडिंग कर सकते हो। इसके अलावा मैंने ब्लूडिंग के लिए एक और चीज़ बताई थी, मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन चूजे को है रात में जो है जिन बॉक्स में लाते हो वापस उन बॉक्स में रख दो और एक्स्ट्रा बॉक्स लगा दो। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है करके, जिस तरह से मैंने पिछले बैच में मैंने किया था 1 महीने पहले जो मैंने चूजे डाले थे उसको मैंने इस तरह से किया था। आप वीडियो में जाकर के मेरे वीडियो पे जाकर के देख सकते हो, तो वहाँ पर किस तरह से मैंने ब्लूडिंग किया था। तो उसमें भी एक थोड़ी सी गलती हो गई थी कि उनको ठंड लग गई थी। एक दिन शाम को उनका टाइम से उनको पैक नहीं कर पाया, उनको बंद नहीं कर पाया, तो अचानक से सर्दी बढ़ी और इनको ठंड लग गई, जिसके वजह से इनको सर्दी हो गया और बुखार हो गया था। लेकिन इस बार मैं इनको कोई चांस नहीं दे रहा हूँ। और चूजे की एक सबसे खास बात ये भी समझ लीजिएगा आप लोगों को कि कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा चूजों के पास बना रहे, यानी कि एक व्यक्ति 24 आवर्स जब तक कि चूजा परिपक्व नहीं हो जाता, थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, अलग अलग बैठने नहीं लगता, तब तक एक व्यक्ति बराबर चूजे की देखरेख करता रहे, ताकि इन चूजा एक दूसरे के ऊपर चढ़े ना, इकट्ठा ना हो और इनको ठंड लग रही है, दिक्कत हो रही है, उस चीज़ पे हमेशा नज़र रखें। और हाँ, अगर आप सर्दी की बात करें, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, आपके पास एक टेम्परेचर मीटर होना चाहिए जो आपको टेम्परेचर बताता रहेगा कि कितना सेल्सियस अभी का तापमान है, कितनी गर्मी है या कितनी ठंडक है। ये तो टेम्परेचर मीटर होना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर्म में अपने एक टेम्परेचर मीटर जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये थी ब्लूडिंग के बारे में बहुत जो हमारे पास अच्छी से अच्छी जानकारी थी। ब्लूडिंग के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप ब्लैक ब्लूडिंग भी कर सकते हो अंधेरा बंद करके, लेकिन अंधेरा बंद करने से आपका यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान भी होगा। कारण ये है कि ये रात में फिर कुछ दाना पानी खा नहीं पाएंगे, आप बॉक्स में भी रखोगे तो भी ये दाना पानी नहीं खा पाएंगे, तो उस समय इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे तो दाना भी इनका डाइजेस्ट नहीं होगा और दाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। बस इतना लॉस है थोड़ा, लेकिन ये 4-5 दिन की बात है। और 5-6 दिन अगर आप इस तरह से करते हो तो भी वो आप कर सकते हो, बंद अंधेरे कमरे में भी इनको रख सकते हो, लेकिन हीटिंग जरूर चाहिए, गर्मी जरूर चाहिए। 30 से 35 सेल्सियस
टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है इन चूज़ों के लिए। तो दोस्तों मैंने जो बताए हैं, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, आपको समझ में आया है, तो आप ज़रूर इस तरह से ब्लूडिंग करिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आल पर क्लिक करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।